अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। स्पोर्ट्स टाइम में आज जो हमारे गेस्ट हैं बड़े ही मज़े के क्रिकेटर हैं। क्योंकि क्रिकेट में ऐसा होता है, जब आप यंग एज में होते हैं तो आपको क्रिकेट का बड़ा जज्बा होता है, बड़ा क्रेज़ होता है, और जो वो जुनून जो होता है वो आपको क्रिकेट को एक इस तरफ लेके जा रहा होता है कि आप कहते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ क्रिकेट ही है, क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आज हमारे साथ जो है वो एक ऐसे बच्चा एक ऐसा मौजूद है और उनके वालिद भी हैं। सबसे पहले इनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ पहले मौजूद हैं मुनीबुल बारी। मुनीब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। मुनीब का हम आपको बताते चलें, मुनीब ने जो है वो एक साइड से पैरालाइज से, एक हाथ और एक पाँव से, पिछले 7 महीने में इन्होंने जितनी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट अपनी क्रिकेट में की है, बकौल इनके कोच के, कि ये एक अपना पाँव नहीं उठा सकते थे और बैट की ग्रिप जो होती है, जो पकड़नी होती है आपने, वो ग्रिप नहीं कर पाते थे सही तरीके से। लेकिन पिछले 7 महीनों में इन्होंने इतना मतलब कि जोश से, इतने जज्बे से क्रिकेट को खेला है कि अब इनके कोचेस भी बड़े हैरत करते हैं कि इतने 7 महीने में इन्होंने इतनी इम्प्रूवमेंट कैसे कर ली। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस छोटे से स्टार के लिए, और इसके बहुत ऊंचे गोल्स हैं, बहुत फ्यूचर में बहुत अच्छी क्रिकेट ये खेलना चाहता है। तो इंशाल्लाह ये कामयाब भी होगा जिस तरीके से खेल रहा है। और इसके साथ साथ इनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, अमीनुल बारी साहब। अमीन साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं? दुआ है आपकी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने। चलें चलें, खैरियत से बिल्कुल। और अब हम जो है मुनीब से भी पूछेंगे कि क्रिकेट कैसी चल रही है और कैसी नहीं चल रही है। अच्छा मुनीब, सबसे पहले बताइएगा कि जब पिछले 7 महीने पहले आपने क्रिकेट स्टार्ट करी तो आपके जहन में था कि क्रिकेट जो है वो इतनी इम्प्रूव कर लेंगे आप विद द टाइम, और क्या कहते हैं फिर कोचेस का क्या है इसमें, ज़रा बताएंगे रोल? जी, कोचेस का मेन रोल है, खास तौर से जो मेरे जो हेड कोचेस हैं और सर जो मैं जिनके अंडर में खेलता हूँ, सर इकबाल हैं, सर नुसरतुल्लाह, सर कमर, इन लोगों का मेन किरदार है मुझे इतने ट्रेन करने में। अच्छा, अपनी ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय करते हैं? और जब सबसे पहले आप ये बताएं, जब 7 महीने पहले आप क्रिकेट ग्राउंड में गए तो आप कौन सी क्रिकेट खेलते थे, कौन सी बॉल से खेलते थे, अब क्या है? पहले तो मैं जब ग्राउंड में हुआ था, जब मेरा हुआ था एडमिशन उस अकेडमी में, टीएमसी में, तब मैं उस टाइम खेलता था टेनिस से। बिल्कुल ही मतलब टेनिस भी साइड पे ही थी, यही समझ लें आप एक बार। सर ने मुझे शुरू से ये मोटिवेशन दी थी कि आप कॉक से खेल सकते हो, अपने आप को पीछे मत छोड़ो। सर ने बस ये हौसला देते रहते थे, और यही चीज़ मेरे माइंड में थी कि जब दूसरा बंदा मेरे लिए इतना कर रहा है तो मैं उसके भी एफर्ट्स को पूरा करूँ। तो मैंने भी अपनी एफर्ट्स लगाई, सर ने भी लगाई, और जो है फिर उसके बाद मैं अब बहुत अच्छा कॉक से खेल लेता। अच्छा, जब आप 7 महीने पहले एकेडमी में गए टीएमसी में, तो तब आपके साथ क्या परेशानी थी और फिर उसको आपने ओवरकम कैसे किया, दूर कैसे किया? जी बिल्कुल, मुझे परेशानियाँ ये थी कि मुझसे रन ही नहीं हो पाती थी, और कैचेस मिस हो जाते थे, हाथ में आते थे वो ड्रॉप हो जाते थे। फिर बैटिंग में जो मेरा बैट था वो मुझे सीधा नहीं हो रहा था, सीधा मतलब टेढ़ा आता था। फिर शॉट इधर उधर लग जाते थे, कोई शॉट कहीं लग रहा है, कोई शॉट कहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ें थी। फिर सारा टाइम मेहनत की मेरे ऊपर, और जो है मैंने भी मेहनत की अपनी, और जो है फिर मैंने अपने आप को सही किया। अच्छा, पिछले 7 महीने में आपकी इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है। जब हमने आपके कोचेस से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब ये जिस तरीके से खेल रहा होता है, इसका बैट जिस तरीके से आता है, जिस तरीके से ये बैट की ग्रिप पकड़ता है, और जिस तरीके से ये बॉल कर रहा होता है, प्रैक्टिस के दौरान रनिंग कर रहा होता है, जो कि बहुत इम्प्रूवमेंट है। आपको खुद कैसा लगता है ये सब चीज़ें देख के? बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैंने इतने कम टाइम में अपने आप को इससे उससे किया, तैयार किया मैंने कि अब मैं खेल सकता हूँ अच्छा उससे। बिल्कुल सही। अच्छा अमीन साहब, आप भी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा है और आपके सामने तो मतलब कि बड़ा हो गया है इतना, तो जब इतने छोटे टाइम में इतनी इम्प्रूवमेंट आई तो आप लोगों की फीलिंग्स कैसी थी, ये घर वालों की फीलिंग्स कैसी थी? असल में देखें, इनकी जो स्टार्ट था ये था कि इनके जज्बा बहुत मैंने बचपन से ही देखा था, क्रिकेट के जुनून का जो जज्बा था। लेकिन ये कि ये बीमारी की वजह से उसको नहीं ला पा रहे थे, तो फिर पिछले 2-3 साल से इनको एक लगन हो गई और हमसे अरे पीछे पड़ गए कि आप मुझे किसी एकेडमी में जो है ना ज्वाइन करवा दें अच्छी में। मैंने इनको काफ़ी सारी एकेडमी में ले गए, इनकी मदर, मैं तो जॉब पे होता था तो लेकिन तमाम जो अच्छी बड़ी एकेडमीज थी उन्होंने कहा कि नहीं, इनके ये हाथ और पैरों की जो पोजीशन है इसके हिसाब से जो है बहुत मुश्किल है कि हम इन्हें क्रिकेट में ला सकें।
आप बेहतर है कि आप, लेकिन ये कि जब हम यहाँ लोगों ने हमें बताया टीएमसी में हैं, वहाँ गए तो वहाँ के जो ये जो जितने भी सीनियर कोचेज जिनका इन्होंने अभी तस्करा किया है मुनीब ने, इन सब लोगों ने इसको एक चैलेंज के तौर पे इसको एक्सेप्ट किया और इन्होंने अपनी जो उनकी सीनियर लोगों की जो जितनी भी एफ़र्ट्स थी वो उन्होंने इसके ऊपर आजमाई और इसको जो है इस लेवल पर ले आए कि जिसका तस्वुर था ही नहीं, कम से कम मेरे जहन में नहीं था। मैं ये समझ रहा था कि थोड़ी बहुत हल्की बोल की, हमारा मकसद ये था कि ये बाहर निकले, थोड़ा जिस बच्चे का जो है जब बाहर निकलता है तो इसका जहन खुलता है, ये अपनी बीमारी को भुलाए और ये एक तरफ राग़िब हो जाए, ताकि ये कि जो घर में बैठे से जो टाइम वेस्ट होता है और फिज़िकल फिटनेस का कवर नहीं हो पाती, इसको ये कवर कर ले। तो हमारा जहन इस तरीके, लेकिन ये कि वो अल्लाह का करना, अल्लाह ताला बेहतर करता है जो भी। तो उन्होंने इतना इनको ट्रेंड कर दिया इस 6-8 महीने में कि आज ये माशाल्लाह से जो है बस वहाँ पे जितने भी इनके साथी हैं और जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा इनकी वीडियोस में, तो वो सब लोग जो है इनके साथ बहुत कोऑपरेटिव भी थे और इनका अब माशाल्लाह इनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ ऐसी हो गई, यानी कोई तसव्वुर नहीं था कि ये कभी मेरे जहन में कि ये कभी कॉक की जो बॉल है इसको कैच कर सकेंगे। ठीक, अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि हमने देखा है जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, नो डाउट उनमें बहुत सी एबिलिटीज़ होती हैं, वो बहुत चीज़ें बहुत लोगों से अच्छी कर सकते हैं, जैसे कि मुनीब कर रहे हैं, इनके कोच बोल रहे हैं कि अब ये बच्चों के लिए जो है एकेडमी में एक रोल मॉडल बन गए हैं, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे होते हैं, जिस तरीके से इनका बैट आ रहा होता है। तो अब क्या कहते हैं मुनीब की जो क्या कहते हैं लोगों से सोशल गैदरिंग होती है वो और पहले की कैसी थी? पहले लोग कैसे ट्रीट करते थे, किस तरीके से देखते थे, अब लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए हमारे माशरे में इस तरह का चीज़ें होती हैं कि लोग जो है वो अगर किसी को भी इस तरह से देखते हैं तो वो समझते हैं कि भाई ये बहुत, इसमें तो बहुत कमज़ोरियां हैं, ये आगे की तरफ चले। लेकिन ये कि जब अब माशाल्लाह इन्होंने अपनी एफ़र्ट्स दिखाई और अब ये इतने आगे चले गए कि अब माशाल्लाह से लोगों का रवैया बिल्कुल चेंज हो गया है और माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे और तमाम लोगों फैमिलीज़ में, बाहर अपने इर्द गिर्द में, माशरे में इनका एकदम से जो है ना बहुत बड़ा माशरे से मुकाम बन गया। और ये सब कुछ जो है अल्लाह ताला की तरफ से है। इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो इनकी मदर का है। जब ये छोटे थे और इनको ये डिजीज़ थी तो वो सारा दिन जो है इनके साथ जो है लगी रहती थी, इनके सारी खिदमत करना सब कुछ। और ये एक तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको इनकी एक बता दूं कि ये बचपन से ही जो है ना इनके घबराने वाले नहीं हैं। अच्छा, जैसे बच्चे बीमार होता है, तकलीफ़ हो गई हाथों पैरों में तो वो रोने लगता है ये सब, लेकिन ये उसकी वजह भी यही है कि इनकी मदर ने इनको शुरू से एक बात गाइड कर दी थी बिठा के कि भाई देखो बेटा, ये जो बीमारी है तुम्हें, ये तुम्हारे लिए रब की तरफ से एक आजमाइश है। ठीक, बिल्कुल। अगर तुम इस आजमाइश में पूरे उतर गए तो वो तुमको ज़रूर एक ना एक दिन बहुत बड़ी नेमत से नवाजेगा। तो आज अल्लाह का उन्हीं की यही दुआ है और उन्होंने कलाम इलाही और दूर पाक की बरकत से इनको जो है हमेशा नवाजा। तो ये माँ की बहुत खिदमत करते हैं, रात को उनकी खिदमत के बगैर सोते नहीं, कभी मैंने नहीं देखा इस तरह। तो यही वजह है कि जहाँ इंसानी एफ़र्ट्स भी हैं वहाँ रब की तरफ से भी इनको एक नवाजा गया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक जो घर में माँ जो होती है उसका तो खैर नेमो बदल ही नहीं है और उसका अपना बच्चा तो फिर अपना ही बच्चा होता है और फिर वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, वो हर एक बच्चे के लिए ये दुआ करती है। और ये हम मुनीब की वालदा के लिए भी बोल रहे हैं। आप आंटी, आपने जिस तरीके से मुनीब को ग्रो अप किया है और जिस तरीके से इसका ख्याल रखा है और जिस तरीके से इस बच्चे को इतना बोल्ड और इतना कॉन्फिडेंस बनाया है, हेड्स ऑफ टू यू। और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और इसी तरीके से इस बच्चे को आपने जो है आगे भी सपोर्ट करना है इसी तरीके से, क्योंकि अगर आप इस बच्चे को आगे सपोर्ट करेंगी तो हमारे माशरे में दूसरे जो इस तरीके के बच्चे हैं उनकी माओं को भी और उनके पेरेंट्स को भी एक हौसला मिलेगा। नहीं, अगर ये बच्चा ये कर सकता है, ये स्पेशल बच्चा जिसको एक डिज़ीज़ है या वो डिज़ीज़ कुछ भी हो सकती है किसी को भी, और वो ये बच्चा अगर उससे निकल सकता है और इतनी चीज़ें अचीव कर सकता है तो क्यों ना दूसरे बच्चे, हर एक बच्चा ये चीज़ अचीव कर सकता है। और उन पेरेंट्स के लिए भी स्पेशल मैसेज होगा आपकी तरफ से कि
जो बच्चे बिल्कुल फिट हैं और उनको उनके घर वाले बाहर निकलने नहीं देते हैं, एकेडमी जाने नहीं देते हैं और एक फिजिकल जो स्पोर्ट्स होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं, जब ये बच्चा वो कर सकता है तो दूसरे बच्चे भी कर सकते हैं। और आप जैसी वालदाएँ अगर इस माशरे में ज़िंदा हैं जब तक, और जब तक इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा माशरा कभी भी नीचे नहीं जा सकता स्पोर्ट्स में, वो और ग्रो करेगा और बढ़ेगा और पाकिस्तान का जज्बा जो है वो और थोड़ा सा बुलंद होगा इन बच्चों में। अच्छा मुनीब, अब हम स्टार्ट करें, हमारा एक राउंड है रैपिड फायर राउंड, उससे स्टार्ट करें हम? बिल्कुल। चलें जी। अच्छा मुनीब, ज़रा बताएं आपका बेस्ट बैट्समैन कौन है? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये इस वजह से ये पाकिस्तान के हैं या वैसे ही? नहीं वैसे नहीं, एक मतलब एक वो होती है ना पसंद स्पोर्ट्स में कि आप किसको लाइक करते हैं, वो वैसे ही। वैसे अगर मैं पूछना चाहूँ इंटरनेशनली आपको कौन पसंद है? इंटरनेशनली अगर दूसरी टीम से देखा जाए या ऑस्ट्रेलिया से, तो वहाँ के जो वो बॉलर स्टार्क, मिचेल स्टार्क, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आप ऑलराउंडर हैं, आप बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं, तो जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं आप किसको खेलना पसंद करते हैं, फास्ट बॉलर को या स्पिनर को? स्पिनर को। स्पिनर को? फास्ट बॉलर से डर लगता है? नहीं, डर की बात नहीं है, क्योंकि वो अक्सर बॉलिंग जो होती है उनकी ऐसी आती है, बोल्ड हो जाता है। ठीक है बंदा, कोई भी हो मेरी जगह वो बोल्ड हो ही जाता है फास्ट बॉलर पे, लेकिन स्पिनर की बॉल ऐसी होती है, टर्न भी होती है और अच्छी भी आती है। स्पिनर के थोड़े कम चांसेस होते हैं बोल्ड होने के। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, आपका फेवरेट शॉट कौन सा है? मेरे जो है कवर ड्राइव। कवर ड्राइव, अरे वाह, आपका वो जो क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में जो फेवरेट पर्सन है वो भी कवर ड्राइव अच्छी खेलता है, इस वजह से मेरे ख्याल से आपने कहा। अच्छा, मैचेस वगैरह खेलते हैं तो नो बॉल पे आउट हुए हैं कभी? नो बॉल पे नहीं, नो बॉल पे बचत हो जाती है। नो बॉल पे बचत हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में बेस्ट कैप्टन कौन है? इंटरनेशनली जो है बाबर आजम, बेस्ट कप्तान ही बिल्कुल, और मोहम्मद रिजवान। चल ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में वैसे ही गाने वाने सुनते हैं? जी बिल्कुल। कौन सा सिंगर पसंद है आपको? आतिफ असलम। आतिफ असलम, बेहतरीन भाई। अच्छा, आपको एक दिन आप सुबह सो के उठ रहे हैं, आपको एक सुपर पावर मिल रहा है, आपको मौका मिलेगा भाई आपने एक सुपर पावर लेनी है, आप क्या बनना पसंद करेंगे? मैं सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलूंगा। अच्छा, इंटरनेशनल पे क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, ठीक है। अच्छा, खाना वाना खाते हैं, जाहिर सी बात है हर कोई खाता है, तो आपको क्या पसंद है, बर्गर या बिरयानी? बिरयानी। बिरयानी, हाय हाय, कराची वाले और बिरयानी, ऐसा हो ही नहीं सकता कराची वाले को बिरयानी पसंद ना हो। अच्छा, आपका फेवरेट मैच जो आप बार बार देखते हो, कि वो मैच आप बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा था यार, ये बार बार? लेटेस्ट जो मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, वो वाला जी, T20 वर्ल्ड कप, वो बड़ा जबरदस्त था वैसे। पाकिस्तान का कोई भी आउट नहीं हुआ और पाकिस्तान ने टारगेट चेस कर लिया, बेहतरीन था वो मैच। चलें जी, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। अब इसके बाद हमारा एक राउंड है ट्रू एंड फॉल्स, उसमें आपने बताना है सही या गलत। मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा, एक जुमला बताऊंगा, आपने बताना है ये सही है या गलत, ठीक है? रेडी हैं आप? बिल्कुल। इसमें हम चेक करेंगे आपकी क्रिकेट की नॉलेज कैसी है, आपको क्रिकेट के बारे में मालूम भी है या नहीं। चलें जी। अच्छा, पहला हमारा सवाल है, क्रिकेट में ऑलराउंडर जो होता है वो बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है, उसको ऑलराउंडर कहते हैं, सही या गलत? सही है। सही है, बिल्कुल। अच्छा, क्रिकेट में ही LBW का मतलब होता है लेग बिफोर विकेट, सही या गलत? बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल जनाब, ज़बरदस्त, आप तो बिल्कुल सही खेल रहे हैं। अच्छा, क्रिकेट में ही वाइट बॉल और रेड बॉल होती है, दो बॉलें होती हैं, आपको पता है, ठीक है? वाइट बॉल जो है वो टेस्ट मैच में यूज़ होती है, रेड बॉल जो है वो ODI और T20 में यूज़ होती है। गलत। गलत है, सही क्या है? सही जो है वो लाल बॉल जो होती है वो टेस्ट मैच में यूज होती है, और जो व्हाइट बॉल होती है वो उसमें होती है ODI और T20। वाह भाई वाह, बेहतरीन यार, बेहतरीन। अच्छा, PSL देखते होंगे, जाहिर सी बात है पाकिस्तान का PSL है, ठीक है? लास्ट PSL जो हुआ था अभी 7वां, वो है मुल्तान सुल्तान ने जीता था। नहीं, गलत। फिर किसने जीता? लाहौर। अरे वाह भाई वाह, बेहतरीन यार, ज़बरदस्त। अच्छा, PSL में बाबर आजम जो है वो कराची किंग्स से खेलते हैं, सही या गलत? सही। सही, वाह बेहतरीन। अच्छा, इस बार PSL 7 के इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान जो है वो शादाब खान थे, सही या गलत? जी सही है। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, बाबर आजम के जो हैं अभी तक PSL में सबसे ज़्यादा रन हैं सारे PSL में मिला के, 7 PSL हुए ना, 7 PSL में सबसे ज़्यादा बाबर आजम के रन हैं, सही है? सही। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, PSL जो है उसका मतलब है पाकिस्तान
स्टैंडर्ड लीग। नहीं सही है। पाकिस्तान सुपर लीग। वाह बेहतरीन यार, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो 2021 में हुआ था, अभी पिछले ईयर जो है, वो पाकिस्तान ने जीता था। गलत, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। वाह भाई बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, वक्कार यूनुस और वसीम अकरम आप जानते हैं, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान की टीम में ये खेलते थे। सही है गलत? सही। बेहतरीन यार, आपको तो पता है, क्रिकेट के बारे में भी पता है। क्रिकेट देखते भी हैं आप? जी जी देखता। हर किसी का मैच देख रहे होते हैं या सिर्फ पाकिस्तान का? मतलब हर किसी का, जो अच्छे इंटरेस्टिंग मैच होते हैं वो देखता। अच्छा अच्छा, वैसे क्या कहते हैं, इंडिया के विराट कोहली अच्छी बैटिंग करते हैं, देखते हैं उनको? देखता बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो ये था हमारा ट्रू एंड फॉल्स रॉन्ग, जो कि आपने मेरे ख्याल से सारे के सारे सही जवाब दे दिए। बेहतरीन भाई, क्या बात है आपकी यार, ज़बरदस्त। अच्छा अंकल, आपसे हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, मुनीब के बारे में, इसको क्या डिजीज़ है और ये कब से है, और फिर अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया है, ताकि आपकी जो बात है, आपकी जो गुफ्तगू लोग सुने, या उनके पास माशरे में, जाहिर सी बात है हमारे पास और भी ऐसे बच्चे होंगे माशरे में, उनके पेरेंट्स भी मतलब कि थोड़े से अफसुर्दा होंगे इस चीज़ पे कि हमारे बच्चे को ये डिज़ीज़ है, तो इससे हम क्या कहते हैं, इसको ठीक नहीं कर सकते, इसको ओवरकम नहीं कर सकते। तो आपके इस मैसेज से लोगों तक एक चीज़ पहुँचेगी कि नहीं जी, अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें तो वो हर कुछ कर सकते हैं। तो इस बच्चे के बारे में बताएंगे, मुनीब के बारे में, क्या डिज़ीज़ थी, कैसे थी, और अब कैसे इसने ओवरकम कर लिया? देखिए, तकरीबन 2-2.5 साल की एज में जो है इनको एक डिजीज़ होती है JRA, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि वर्ल्ड वाइड इसका रिकॉर्ड ये है कि दुनिया में 5% बच्चों को शायद ये होती है, तो ये भी उनमें शुमार हो गए। तो उसमें जो है जितने भी ये जॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे स्वेलिंग हो जाती है, और बच्चा ना बेड से उठ पाता है, ना अपने हाथ से खाना खा पाता है। ज़ाहिर है ग्रोइंग एज पे थे, 2.5 साल 3 साल का बच्चा जो होता है ग्रोइंग एज पे होता है, उससे आगे बढ़ना होता है। लेकिन ये कि ये डिजीज़ की वजह से जो है, और कुछ प्रॉब्लम ये भी हुई कि शुरू में जो कुछ डॉक्टरों से सही डायग्नोज भी नहीं हो पाया ना, तो उसमें इनको गलती से कार्टिज़ोन दे दी गई, जो कि एक बहुत ख़राब दवाई होती है, जिसके काफ़ी सारे जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी वजह से इनकी ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो है वो हमने सीनियर रूमेटोलॉजिस्ट हैं AO क्लिनिक के, उनसे रब्ता किया। उन्होंने जो है इनको लेके आगे चले, और पिछले 5-7 साल में उन्होंने माशाल्लाह से इनकी जो डिजीज़ थी उसको इस तरह से मेडिसिन दी कि आहिस्ता आहिस्ता वो डिजीज़ कम होना शुरू हो गई। फिर मेन रोल ये आया कि इसमें सबसे बड़ा फिटनेस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपकी जितनी बॉडीज़ की जो बोन्स होती हैं वो वीक हो चुकी होती हैं, उनको दोबारा से एक नॉर्मल उस पे ग्रोथ पे लाने के लिए इनकी जो है फिजियोथेरेपी का मेन रोल होता है। ठीक। तो इस वक्त जो अच्छे कराची के फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे रब्ता किया गया, उन्होंने अपनी एफ़र्ट्स की, और इसमें भी इनकी मदर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं जॉब पे होता था, वो दिन भर इनको जो है एक्सरसाइज के लिए ले जाना, लाना, सब कुछ ये अपने मदर के साथ अटैच भी हैं, और अपने सबसे बड़े भाई के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो इन दोनों ने इनके साथ बहुत अपनी एफ़र्ट्स की, और इनको ये कि अब ये हुआ कि अब माशाल्लाह से जैसे जैसे वो मेडिसिन कम होती गई, उनके साइड इफ़ेक्ट कम होते गए, और इनकी ग्रोथ होती चली गई। अब माशाल्लाह से पिछले 2 साल में मैंने इनकी हाइट भी अच्छी खासी हो गई, और माशाल्लाह भी 17 पे हैं, और मुझे अल्लाह ताला से बहुत बड़ी उम्मीद है कि ये अपने नॉर्मल हाइट पे आ जाएंगे 2-3 साल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका जो मैसेज है, जो मैंने नोट किया है वो ये है कि अगर आपके पास, अगर आपके इर्द गिर्द या आपकी फैमिली में ऐसा चाइल्ड है, तो उसकी सबसे पहले तो आपने सही तरीके से केयर करनी है, और फिर डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाना है। एक डॉक्टर पे आपने नहीं रहना है, रिलाय नहीं करना है। आपने अगर एक डॉक्टर आपको उम्मीद नहीं दिला पा रहा है, तो आप दूसरे पे जाएं, तीसरे पे जाएं, हो सकता है 2-3 डॉक्टर्स को दिखाएंगे। अगर सभी सेम चीज़ बोल रहे हैं तो फिर तो एक अलग मसला है, लेकिन अगर कुछ अलग बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है चीज़ों में, आपके चाइल्ड को जो भी डिजीज़ है या जो भी बीमारी है, और फिर उससे आप ओवरकम भी कर सकते हैं। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है एज अ पेरेंट। जी बिल्कुल, मेरा मैसेज यही है तमाम पेरेंट्स को कि चाहे बच्चे को कोई बीमारी हो या ना हो, लेकिन ये कि आप इसको अपनी एजुकेशन की एक्टिविटी के साथ
कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व ज़रूर करें। इसलिए कि बच्चों को अगर आप स्पोर्ट्स की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो उसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आता है इंसान की फिजिकल। तो ये कि इससे बहुत अच्छा जहन खुलता है। ये मैं देखता हूँ वहाँ यूनाइटेड एकेडमी से जिससे खेलते हैं, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बड़े बच्चे जो है ना आते हैं, वो अपने 2-3 घंटे में इतना फ्रेश हो जाते हैं कि वो अपनी बेहतरीन अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। और ये भी जिस तरह से सुबह के जैसे थके हुए होते हैं, रात जैसे ही अपने एकेडमी पहुंचते हैं करके आते हैं तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे अब कुछ है ही नहीं। तो ये है कि बहुत बड़ा इसका असर होता है। अच्छा मुनीब, ज़रा आप बताएं, अब जनाब के अब आपको आपके कोच बोलते हैं कि ये बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, ये इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो अब आपने जहन में रख लिया है कि आपने वो रोल मॉडल बने रहना है, उसके लिए सख्त मेहनत करनी है, कर रहे हैं उसके लिए? क्या कर रहे हैं? यही है, अभी जो अपनी बैटिंग है उसको और अच्छा कर रहा हूँ ताकि जो आगे जाके जितने मुझे चांसेस मिले उन पे मैं पूरा उतरूँ। और जो है जो मतलब बैटिंग में थोड़ी बहुत अभी थोड़े शॉट्स सीखने और वो सब सीखो और अपनी बैटिंग का बेस्ट बनो। ठीक है। अच्छा आप ज़रा अपनी बताएं रूटीन हमें कि आप क्या कर रहे होते हैं, सुबह कब उठते हैं और फिर क्या करते हैं, एकेडमी कब जाते हैं, क्रिकेट कितना खेलते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं? जी वैसे मेरी जो एकेडमी होती है वो जुमेरात जुम्मा हफ्ता होती है, 2 बजे से लेके और 6:30 बजे तक होती है। तो इस दौरान जो है मेरी फुल ट्रेनिंग होती है और जो है इन 3 दिन एकेडमी की ट्रेनिंग होती है और बाकी जो डेज होते हैं उनमें मैं अपने घर में ट्रेनिंग करता हूँ। सुबह उठता हूँ 12 बजे, फिर जो है मैं नमाज वगैरह पढ़ता हूँ, फिर नाश्ता कर लेता हूँ और फिर स्विमिंग करना अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, जी माशाल्लाह। मैं स्विमिंग भी करता हूँ। फिर स्विमिंग करते हैं? जी सही, बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं स्विमिंग भी करता हूँ और जो है फिर मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ और फिर प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। माशाल्लाह इनको हिफ्ज़ का शौक़ है और माशाल्लाह। ये 2 मरतबा कुरान पाक पढ़ा। अभी इनके जो कारी हैं राफ़े, वो इनको जो है हिफ्ज़ की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह अभी माशाल्लाह कुछ काफ़ी सूरतें इन्होंने हिफ्ज़ की हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये नहीं बिल्कुल। मुनीब जिस तरीके से जितने एक्टिव है ना और जितने फ्रिक्वेंटली ये बोल रहे होते हैं, जो कम्युनिकेशन पावर इनकी है, ये तो माशाल्लाह से बहुत जल्दी हिफ्ज़ कर लेंगे मुझे लगता है। और बिल्कुल आपको हिफ्ज़ करना भी है मुनीब। जी बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे ना। जी जी बिल्कुल, इसमें तो कोई इनके दो राय नहीं है। इस वक्त 2 एम हैं, एक तो मुझे ये इस तरफ और दूसरी ये कि ये अपनी आईटी की फील्ड में जाना चाहते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स के साथ साथ। ठीक ठीक। तो बस ये है कि अल्लाह ताला से दुआ है और अपील भी है गवर्नमेंट से कि इनको इस तरह से कुछ इस्टेब्लिश कर दिया जाए, इनके लिए सपोर्ट किया जाए ताकि ये कि जैसे कामयाब जवान प्रोग्राम है इसमें इनको शामिल किया जाए, ताकि ये कि जो अपनी आईटी की फील्ड में इसमें जाना चाहते हैं, इसमें एक नाम बनाना चाहते हैं जिस तरह से इन्होंने अभी स्पोर्ट्स में किया है, तो उसमें इनको थोड़ा सपोर्ट फंड मिलना चाहिए। अच्छा अमीन साहब, आपसे लास्ट बिल्कुल क्वेश्चन कि जब इस किस्म का बच्चा चाहे वो माशरे में किसी ना किसी के घर में, जाहिर सी बात है इस किस्म के बच्चे भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो जो है उनके पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा परेशान रहते हैं। क्या आप भी परेशान होते थे, कभी परेशान हुए हैं मुनीब को लेके कि जाहिर सी बात है इस बच्चे को हैंडल करना, क्योंकि नॉर्मल बच्चा जो होगा वो खुद ही एकेडमी चला जाएगा, खुद ही आ जाएगा, स्कूल भी खुद ही चला जाता है, खुद ही आ जाता है। इसके लिए ये होता है कि आप लोगों को मखसूस होना पड़ता है, छोड़ के भी आना पड़ता है, वहाँ रुकना भी पड़ता है, लेके भी आना पड़ता है। और कभी परेशानी हुई, लगा ऐसा क्या? कम से कम मुझे तो कभी भी इस तरह की कोई परेशानी नहीं महसूस हुई, बल्कि अच्छा मुझे तो कि अपने बच्चों की जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। और उसकी वजह ये होती है कि इंसान को ये देखना है कि भाई ज़रूरत इस वक्त मेरे बच्चे को किस चीज़ की है, क्या मेरी किस किस्म की तवज्जो इस बच्चा मुझसे चाहता है, चाहे वो किसी भी लेवल में हो, चाहे ले जाने में हो, लाने में हो, खाने में हो, पहने हो, उसकी तवज्जो जो है बच्चों की तरफ हमेशा होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे सेहतमंद हैं, चाहे वो, लेकिन इनके लिए कि बहुत अच्छा लगता है और कि मैं इनके साथ साथ जाता आता हूँ। मुझे अभी वक्त है तो मैं ये चाहता हूँ कि अपना वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ गुजारूँ। अच्छा कुछ पेरेंट्स हमने देखे हैं, जाहिर सी बात है वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी जो है वो चीज़ों को थोड़ा मुश्किल लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका पेरेंट्स के? पेरेंट्स के लिए सबसे पहला मैसेज तो यही है कि अपने जो बच्चे हैं, चाहे वो
डिसेबल हैं या किसी डिजीज़ में हैं, चाहे वो माशाल्लाह बिल्कुल सही है। आप उनको एजुकेशन के साथ साथ जो है वो उनकी जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो है आउटडोर वो ज़रूर करवाएं। इससे जो है कि बच्चों का जहन खुलता है, उनकी ग्रोथ पे बहुत अच्छा असर पड़ता है और पेरेंट्स कभी भी उसको जो है एक बोझ ना समझें। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जिस दिन पेरेंट्स ने ये सोचना समझ लिया कि हमें नहीं ये बोझ है, तो चाहे वो किसी भी लेवल के बच्चे हों, वो उनके अंदर एक हौसला आता है उन बच्चों के अंदर कि नहीं, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो और माशरे के लोग जो हैं, जब पेरेंट्स अपना रवैया अच्छा रखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो माशरे का रवैया है वो भी बिल्कुल अच्छा पॉजिटिव आता है। बिल्कुल बेहतरीन बात की है। तो मुनीब, आपने भी देख रहे हैं आपके पेरेंट्स आपका कितना ख्याल रखने हैं, आपके वालिद और आपकी वालदा, तो आपने भी बड़े होकर इनका ख्याल रखना है ऐसे ही? बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ मेरे लिए है मैं बिल्कुल बेहतरीन जी, पीएम मैं कुछ बन के अपने पेरेंट्स को अच्छे से ख्याल रखूं, उनको सब कुछ दूं। बेहतरीन ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। नाजरीन, ये थे मुनीबुल बारी और उनके वालिद अमीनुल बारी साहब, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से अगर आप चाहें, अगर आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है, तो किस तरीके से आप जो है अपनी खामियों को दूर करके और एक क्या कहते हैं तरक्की और एक जो है मिस्बत सिमत में जा सकते हैं, और हर परेशानी को एक साइड पर रखकर आप किस तरीके से जो है वो एक उस रास्ते पे जा सकते हैं जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। तो उन पेरेंट्स से भी और लोगों से, तमाम लोगों से जो देख रहे हैं, जो ऐसे बच्चों के साथ इर्द गिर्द घूमते फिरते हैं, देखते हैं इनको, इनकी हमेशा हौसला अफजाई करें। और उन पेरेंट्स को भी कि जो जिनके ऐसे बच्चे होते हैं, तो अल्लाह ताला ने अगर आपको एक आजमाइश पे डाला है तो उस आजमाइश को थोड़ा सा सब्र से, तहम्मुल से गुजारें, और क्या कहते हैं आगे जाके अच्छे दिन भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्या कहते हैं चीज़ें बर्दाश्त ही करते रहेंगे। आप जितना बर्दाश्त करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। और फिर बिलखुसूस आसपास के जो लोग हैं, आप लोगों से एक बड़ी अच्छी रिक्वेस्ट है, बड़ी क्या कहते हैं ये है कि जब भी ऐसे कोई लोग देखें तो उनसे हौसला अफजाई करें, उनसे अच्छे तरीके से मिलें, और जिस तरीके से आप नॉर्मल लोगों से मिलते हैं इनसे तो बल्कि और अच्छे तरीके से मिलें, क्योंकि ये बच्चे वो हैं जब आप इनको थोड़ी सी हौसला अफजाई करते हैं, इनको कॉन्फिडेंस मिलता है और इनकी कई चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं जब ये खुश होते हैं आपसे मिलके। तो जाहिर सी बात है हर एक बंदा जो कि किसी दूसरे बंदे से इंटरेक्ट करके बड़ा अच्छा लगता है उसको, जब उसकी कोई तारीफ़ करता है, तो आपको भी ऐसे बच्चों की तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि उनकी खामियों पे आप नज़र डालें, और दूसरी चीज़ों पे भी इनको हौसला अफजाई करें। स्पोर्ट्स में आपका अगर बच्चा स्पेशल है तो उसको कोई भी एक्टिविटीज़ हो उसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो जिस तरीके से दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, दूसरी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो अपनी अंदर की चीज़ों को कुछ को भूल जाएगा और थोड़ा खुश होगा। जब वो खुश होगा तो उसकी हर डिजीज़ जो है वो क्या कहते हैं बिल्कुल एक सही तरीके पे, और उसको उससे रिवाइव होना स्टार्ट कर देगा, उसको सेहत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो होपफुली आप सबसे उम्मीद है कि आप जो है इस चीज़ को जो है अब अपनी नज़रों से जब भी देखेंगे तो इसकी हौसला अफजाई करेंगे और इसको एक अच्छे नज़र से देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।